डीमन स्लेयर हासिला ट्रेनिंग आर्क का एपिसोड 8 रिलीज हो चुका है, जिसके रिलीज होते ही उसने इंटरनेट की फाड़ के रख दिया और इस टाइम पे हर जगह बस डीमन स्लेयर और यूफोर्टेबल ही ट्रेंड कर रहे हैं। और आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि यूफोर्टेबल ने लास्ट के 2 एपिसोड में हमें इतनी कमाल की चीजें शो की हैं, चाहे फिर वो मुजान की वॉक हो जाए या फिर उबयासकी और मुजान की कन्वर्सेशन, एक्सप्लोजन, इन द एंड में ग्योमी वर्सेस मुजान एंड सभी आशिराज की इन्फिनिटी कैसल के अंदर एंट्री। लेकिन पहले तांजिरो जिसने बोल्डर को फाइनली मूव कर दिया है, पर क्योंकि तांजिरो ने अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा की पावर को यूज किया है बोल्डर को मूव करने के लिए, तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्योमी आ जाता है जो कि तांजिरो की मदद करता है, उसे बताता है कि उसने स्टोन पिलर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है एंड वो तांजिरो को एक्सेप्ट करता है उसके स्वॉर्डस्मिथ विलेज में लिए गए डिसीजन के लिए कि तांजिरो ने अपनी सिस्टर की जान बचाने की बजाय विलेजर्स की लाइफ को प्रायोरिटी दी थी। और इस बात पे तांजिरो कहता है कि उसने डिसीजन अकेले नहीं लिया, बल्कि नेजुको ने उसकी हेल्प की थी उसे डिसीजन लेने में, क्योंकि उस टाइम पे तांजिरो बिल्कुल ही फ्रीज हो गया था और वो विलेजर्स और नेजुको के बीच में चॉइस नहीं कर पाया था। इस पे ग्योमी कहता है कि चिल्ड्रन प्योर, नेवी और वीक होते हैं, साथ ही वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसके साथ ग्योमी हमें अपने पास्ट के बारे में भी बताता है। इससे पहले वो एक टेंपल में कुछ बच्चों की देखभाल किया करता है, जहाँ पे वो सभी एक फैमिली की तरह रहते थे। लेकिन एक दिन एक किड टेंपल के रूल्स को डिसोबे करता है और काफी देर रात तक वापस नहीं आता है एंड एक डीमन को एनकाउंटर कर लेता है, पर खुद की जान बचाने के लिए वो किड इस डीमन को टेंपल पे ले आता है, जहाँ पे ग्योमी एंड बाकी बच्चे होते हैं। अब ग्योमी डीमंस को दूर रखने के लिए हर रात को विस्तीरा फ्लावर जलाता है, जिसे ये किड उस रात बुझा देता है, जिसके कारण वो डीमन टेंपल के अंदर आ जाता है एंड वो ऑलमोस्ट सबको मार डालता है। बस सिर्फ एक लड़की सायो बचती है, जिसे बचाने के लिए ग्योमी उस डीमन से भिड़ जाता है एंड सुबह होने तक वो उस डीमन के फेस पे पंच मारता रहता है, जिससे वो डीमन सुबह होते ही मर जाता है और वो सायो को बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि इस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं एंड सायो इतनी ज्यादा डरी होती है कि वो ग्योमी का ही नाम ले लेती है कि इसने सबको मारा है, जिसे सुन के ग्योमी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ग्योमी ये बात अच्छे से जानता है कि उस टाइम पे सायो काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर स्टिल वो एटलीस्ट चाहता था कि सायो उसे उसकी जान बचाने के लिए एटलीस्ट थैंक यू बोले। इसके बाद ग्योमी को जेल में डाल दिया जाता है, पर मास्टर काकाया उसे बचा लेते हैं। इन सबको सुन के तांजिरो ग्योमी से वादा करता है कि वो अपना बेस्ट करेगा, जिसपे ग्योमी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसकी ट्रेनिंग ऑफिशियली यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके बाद तांजिरो ग्यू के पास जाता है अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे वो देखता है कि इस टाइम पे ग्यू और सानेमी वुडन स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सानेमी के लिए ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस एपिसोड में तांजिरो की स्टुपिडिटी तो एक तरफ, पर बात करते हैं क्योंकि ये बंदा भी कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में तांजिरो वाले ब्रेन सेल ही शेयर करता है, जो हम इस एपिसोड में देख सकते हैं, जो कि इतनी ज्यादा स्टुपिडिटी है, ये देख के मुझे बड़ा मजा आता है। इसके बाद सानेमी वहां से चला जाता है, पर वो रियलाइज करता है कि उसे कोई लगातार देख रहा है। इसके बाद फाइनली एंट्री होती है हमारे मुजान सामा की। भाई मुजान की एंट्री देखकर ना मुझे पूरी तरह से गूज़बम्स आ जाते हैं। देखो मंगा के अंदर मुजान की एंट्री सिर्फ 3 या 4 पैनल में खत्म हो जाती है, लेकिन एनिमे के अंदर हमें प्रॉपर्ली मुजान का फील कराया गया है कि देखो ऐसा होता है डीमन किंग। इसके बाद हमें मुजान और काकाया के बीच की कन्वर्सेशन शो की जाती है कि कैसे 1000 सालों से डीमन स्लेयर को उस मुजान को रोकने में लगा हुआ है एंड अब जब वो खुद सामने आ चुका है तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर की यह हालत है। जिसपे मुजान डिस्गस्ट होकर बोलता है कि इतने सालों में उसने जितने भी क्राइम करे हैं उसके लिए गॉड ने उसे कभी भी पनिश नहीं किया है एंड इतने सालों में उसने बुद्धा की शक्ल भी नहीं देखी है। वहीं दूसरी ओर काकाया खुद अब एक जिंदा लाश बन चुका है। आगे इस कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि काकाया और मुजान दोनों एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, और मुजान 1000 साल पहले बॉर्न हुआ था एंड काकाया इस एरा का है, तो उनके बीच में कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं है। साला हैकर इतने सालों से जिंदा है। और आगे हमें एक बात पता चलती है कि मुजान के कारण काकाया की पूरी फैमिली कर्ज हो चुकी है, जिसके चलते जो भी कोई इनकी फैमिली में बॉर्न होता है वो काफी ज्यादा वीक होने के कारण यंग एज में ही मारा जाता है एंड अपनी ब्लड लाइन को इस कर्ज से फ्री करने के लिए ये लोग एक प्रीस्ट से मिलते हैं, जो कि इन लोगों को बताता है कि इनकी सेम ब्लड लाइन से एक डीमन बॉर्न हुआ है, जिसे इन लोगों को किसी भी कीमत पे हराना होगा और ऐसा करने पे इनकी ब्लड लाइन इस कर्ज से फ्री हो जाएगी, जिसके कारण ये लोग इतने सालों से मुजान को रोकने में लगे हुए हैं। इसके बाद काकाया मुजान से उसके ड्रीम के बारे में पूछते हैं कि इतने सालों में वो आखिर क्या अचीव करना चाहता था, जिसे सुन के मुजान काफी ज्यादा सस्पिशियस फील करता है कि डीमन स्लेयर का इतना इंपॉर्टेंट पर्सन जो इतने सालों से मेरे प्लान में रुकावट बना हुआ है, आज उसके मेरे सामने होते हुए भी मैं उसके लिए हेट्रेड फील नहीं करता हूँ। और इतने बड़े मेंशन में सिर्फ 4 लोग, इसकी बीवी और इसके बच्चे, जो लिटरली मुजान के साइड में खेल रहे हैं। क्या यार मुजान भाई, और 9000 पर उससे बच्चे तक भी नहीं डर रहे हैं। फिर बाद में काकाया मुजान के ड्रीम के बारे में बताते हैं, जो है इंटरनेट ही प्राप्त करना। जैसे सुन के मुजान उस पर एग्री करते हुए बोलता है कि अब वो फाइनली अपने ड्रीम को अचीव कर लेगा नेजुको को खाने के बाद। अभी काकाया बोलते हैं इंटरनेट क्या होती है, उसके बारे में वो जानते हैं कि वो है ह्यूमन फीलिंग, जो कि ह्यूमंस के मरने के बाद भी अमर रहती है एंड हर एक को एक दूसरे से जोड़े रखती है। आगे काकाया बोलते हैं कि इवन तो मुजान उन्हें आज मार भी देगा, तब भी उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी फीलिंग उन्हें डीमन स्लेयर मेंबर से सारी जिंदगी जोड़े रखेगी। के चलते वो तुझे हंट करके मार देंगे। इस बात को सुन के मुजान ट्रिगर हो जाता है, वो काकाया को मारने के लिए जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि सभी आसरा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैंसन की तरफ भगते हुए आ रहे हैं एंड दूसरी ओर मुजान काकाया को मारने वाला होता है कि तभी काकाया बोलते हैं कि वो अपनी डेथ को वेस्ट जाने नहीं देंगे। और फिर इसके बाद फाइनली वो सीन आता है जिसने इंटरनेट की फाड़ के रख दी थी।
इस ब्लास्ट से मुजान दूर जाके पड़ता है, पर वो अपने आप को काफी जल्दी हील करते हुए सोचता है कि कैसे काया के मन में इतनी छोटी उम्र में मुजान के लिए इतनी ज्यादा हेट्रेड थी। एंड तभी यहाँ पे लेडी तमायो एंट्री मारती है, जो कि किसी और का डीमन आर्ट को यूज करके मुजान की चेस्ट में अपने फीस्ट दे मारती है। तभी हमें पता चलता है कि डीमन आर्ट उस बंदे की है जिसको मुजान ने सीजन 1 में तांजिरो के सामने डीमन बनाया था। इसके बाद मुजान लेडी तमायो का हाथ एब्जॉर्ब करने लगता है, पर लेडी तमायो बताती है कि उनकी फीस्ट के अंदर एक ड्रग था जो कि मुजान को फिर से इंसान बना देगा। जिसे सुन के मुजान पूरी तरह से ट्रिगर्ड हो जाता है। वो लेडी तमायो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी की, जो कि अपनी ब्रीथिंग तकनीक का यूज करके मुजान के हेड को उड़ा देता है। पर मुजान तो डीमन किंग है, तो उसका सिर कटने के बावजूद भी वो मरता नहीं है, जो काया ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था। एंड वो ग्योमी को बताते हैं कि अगर मुजान का सर काटने से भी वो नहीं मरता है तो फिर ग्योमी को उससे सुबह तक लड़ना होगा ताकि एटलीस्ट सन उसे मार डाले। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है ग्योमी वर्सेस मुजान क्लैश, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। इसके बाद सभी आसराज वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि अपने अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करके मुजान पे अटैक करने जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और इसी तरह जितने भी डीमन स्लेयर के मेंबर्स होते हैं वो सभी इन्फिनिटी कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके साथ डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड इस एपिसोड के खत्म होते हमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती है कि डीमन स्लेयर के जो नेक्स्ट आर्क होने वाले हैं, इन्फिनिटी कैसल आर्क और सनराइज काउंटडाउन आर्क, वो हमें मूवी ट्रायलॉजी में देखने को मिलने वाले हैं। वेल लेट्स सी कि इन फ्यूचर डीमन स्लेयर हमें क्या क्या अमेजिंग चीजें शो करता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।